नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। सांचौर जिले की समाप्ति के विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं पूर्व राज्य मंत्री पुखराज जी पारासर। पारासर साहब, आपका स्वागत है सर्कल न्यूज़ पर। धन्यवाद भाई। पहला सवाल सर, सांचौर सहित प्रदेश की सरकार ने 9 जिलों को समाप्त किया और 3 संभागों को निरस्त किया है। इस पूरे विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आज सबसे पहले तो मैं आप सबको नव वर्ष की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी तरफ से। और इस जो आपने बात अभी बताई कि 3 संभाग और 9 जिले समाप्त कर दिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इससे बुरा काम कोई हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि इन लोगों को नए जिले बनाने चाहिए थे, न कि इनको समाप्त करना चाहिए था। समाप्त कोई नहीं किया जाता, होने के बाद में समाप्त करना जनता में बड़ा रोष होता है। वहाँ के 1 साल से वहाँ पर कलेक्टर एसपी काम कर रहे हैं। आधार उनके आधार कार्ड वगैरह सब बन गए, कागज कार्रवाई बन गई, सारे ऑफिसेज खुल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि अब वो पूरा का पूरा सिस्टम एकदम बदल जाएगा। और जनता को जो माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो उनकी सोच थी कि जिस तरह से जनता को प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ घर बैठे मिले, नजदीक मिले, तो मैं समझता हूं कि ये इसी दिशा में उठाया गया कदम था। सांचौर के बारे में कहा जाए तो सांचौर की दूरी आप यहां से देखेंगे तो लास्ट बॉर्डर 240-50 किलोमीटर दूर है। वहां से जालोर आने में कम से कम इनको 2 दिन का समय चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इतना समय खराब करना जनता का छोटे छोटे कामों के लिए जिला हेडक्वार्टर पर आना, मैं समझता हूँ कि ये इसी इसी का वो परिणाम था कि माननीय अशोक गहलोत साहब ने ये इन जिलों की घोषणा की थी। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि फिजिबल नहीं बैठ रहा था सांचौर जिला, इसलिए हमने इसको निरस्त किया। देखिए फिजिबिलिटी क्या होती है? फिजिबिलिटी तो मैं समझता हूँ कि जालोर से 150 किलोमीटर दूर है, यही एक उसका आधार हो सकता था। दूसरी चीज गुजरात बॉर्डर है, सीमावर्ती क्षेत्र लगता है, सारी चीजें सांचौर के अनुकूल थी। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ये क्यों हटाया, क्यों नहीं हटाया, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। अगर ये इसी को आधार माने, अगर तकनीकी आधार माने या किसी तरह की फिजिबिलिटी माने, तो मुख्यमंत्री जी का एरिया डीग में क्या हुआ, 35 किलोमीटर है। और फिजिबिलिटी की तो बात करते हैं तो आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का पड़ोस के अंदर गुजरात में शासन है, उन्होंने आजकल में वो थराद में नया जिला घोषित किया है। वो कितना दूर है आप देखेंगे पालनपुर से। तो मैं समझता हूं कि इनके मध्य प्रदेश राजस्थान से छोटा है, वहां भी छोटे छोटे जिले हैं, गुजरात में छोटे छोटे जिले हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तो राजनीतिक द्वेष भाव से इन लोगों ने काम किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सांसौर जिले में रानीवाड़ा और बागोड़ा को शामिल किया, तब से विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हुआ था। वहां पर जो धरनार्थी थे, वहां के लोकल लोग थे, उनका कहना था कि हमारी सुनवाई गहलोत सरकार में नहीं हुई और हमें जबरदस्ती वहां डाला गया। देखिए उस समय की बात की जाए तो मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है कि जब जिला घोषित हुआ था तो सभी जनप्रतिनिधियों और नेताओं की राय थी कि रानीवाड़ा सांचौर के नजदीक है, वो नेचुरल उधर जाएगा। बागोड़ा के लोगों की भी ज्ञापन आए, बड़ा बागोड़ा के लोगों ने भी मांग की, हमारी भारतमाला की सड़क बन गई है, यहाँ से सिर्फ हमारे को 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जालौर के लिए हमको 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो जनप्रतिनिधियों की भावना के अनुसार ही सारे फैसले हुए थे। और इस सीमांकन के बाद मैं समझता हूं कि जब सांचौर जिला स्थापित हुआ, उसका विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ था सांचौर में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक षड्यंत्र पूर्वक मुद्दा बनाया। इसको मुद्दा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपको पता हो तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे थे। ऐसा अगर होता तो उनको जब जिला घोषित हुआ उस दिन ही ज्ञापन देने चाहिए थे, उसी समय उनको अपनी बात सरकार के समक्ष रखनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि आपकी पार्टी के नेताओं की राय नहीं ली इस जिले में। नहीं, हमने सबकी राय ली थी। अगर कोई कह रहा है तो राजनीतिक उनकी कोई मजबूरी हो सकती है,
मैं समझता हूं कि मेरी जहां तक जानकारी है सभी जनप्रतिनिधियों और नेताओं की राय के अनुसार सीमांकन हुआ था। जिला घोषित होने के बाद में जब जिला स्थापित हुआ उसके बाद में सांचौर के अंदर कुछ घटनाएं घटी, उसके बाद में कुछ माहौल पैदा हुआ। उससे पहले आपने देखा होगा कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई किसी तरह का वहां पर कोई डिमांड नहीं हुई, कोई ज्ञापन नहीं आया। मैं समझता हूं कि ये एक भटकाने की बात थी। एक मैं भीनमाल को लेकर भी आपसे सवाल करना चाहूंगा कि पूर्व विधायक प्रेम सिंह दैया के समय से लगातार मांग भीनमाल की चल रही थी कि जिला बनाओ, और बिना मांगे सांचौर को जिला घोषित किया। भीनमाल के पूर्व विधायक पूराराम चौधरी का कहना था कि हम लगातार मांग कर रहे थे, फिर भी हमारी अनदेखी की गई। अब देखिए, एक मांग उन्होंने कहाँ की, किसने की, ये इस बारे में तो मैं नहीं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ सरकार मेरे पास कोई इस तरह की कोई ज्ञापन या कोई किसी तरह का नहीं आया कि मैं कोई जानकारी दे सकूं। ये सरकार के स्तर की बात है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई उन्होंने मांग मेरे ख्याल से अब कोई 20 साल पहले की होगी तो की होगी, मुझे समझ नहीं आया कि उनका भी राज आया था तो वो घोषित करा देते उसको, भीनमाल को। मैं तो आज भी कहता हूं कि उनको भीनमाल को सीमा सांचौर को जिला समाप्त नहीं करना चाहिए था बीजेपी को, और एक भीनमाल को नया जिला और घोषित कर देते। छोटे छोटे जिले बनते हैं तो क्यों नहीं बनेंगे? प्रतापगढ़ उन्होंने वसुंधरा जी के टाइम में बनाया था, एक विधानसभा क्षेत्र का जिला था। तो मैं समझता हूं कि ये कोई गलत बात नहीं है। सांचौर के लोग महापड़ाव कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा है कि हम जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल संघर्ष सांचौर के लोग तो संघर्ष करेंगे, पहले भी किया है इन्होंने। जब प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बयान दिया था, तो मैं समझता हूं कि उसी के आधार पर उन्होंने यह मुद्दा बनाया था, और बहुत पूरी सांचौर की विधानसभा क्षेत्र की, पूरे सांचौर जिले की जनता उसमें उमड़ पड़ी थी। और आज भी जनता संघर्ष कर रही है। तो मैं समझता हूँ संघर्ष जारी रहेगा और हम भी संघर्ष करेंगे। पार्टी पूरी तरह से विधानसभा के अंदर इस बारे में लड़ाई लड़ेगी और आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी। पूर्व विधायक पूराराम चौधरी ने कल ही सर्कल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि भीनमाल को जिला बनाना मेरा संकल्प है और मैं इसी कार्यकाल में जिला बना के रहूंगा। इस पे आपकी कोई बहुत खुशी टिप्पणी? की बात है, बहुत खुशी की बात है। हम पूरा उनका सहयोग करेंगे कि भीनमाल भी जिला बने। हमारे को कोई उसमें नहीं है, हम भी सहयोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बढ़िया है, अच्छी बात है, पूराराम जी जिला बनाते हैं तो हम भी उनके साथ हैं। थैंक यू सर, आपने समय दिया और आप हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद भाई मुझे।